छेला बटोहिया ई भर के करा के जाए। इसी बीच आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही थी कि जो है जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे थे उसमें प्रवेश वर्मा के कहते हैं कि जिससे तो कैंसर हो जाएगा। 800 करोड़ रुपया खा गए जमुना सफाई के नाम पर और करा कुछ नहीं। दिल्ली को तो उन्होंने नर्क बना दिया। फ्री बिजली फ्री पानी दे करके जो जितना लोगों को ठगा है उन्होंने, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। पूर्वांचल के लोगों को मुर्गा बना के रख दिया कि आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, जाना है। वो केवल उनको ये था केजरीवाल जी को कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना घाट में। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि छठ पूजा का आज जो है पहला दिन कहा जाता है नहाए खाए का, और 27 तारीख से लोगों की यहाँ पे जो है कतार लगेगी और लोग यहाँ पे आएंगे और अर्घ देना शुरू करेंगे। तो उसको लेकर क्या तैयारी है यहाँ पे, और पानी की स्वच्छता की जाँच कैसे की जा रही है और पानी किस हद तक स्वच्छ हुआ है, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि आखिरकार यहाँ की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है। मैं छठ पूजा समिति का संगठन मंत्री हूँ। छठ तो यहाँ सन 80 से हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे सरकारी सहायता मिलती गई और ये और बढ़िया होता गया। घाट की मतलब सुंदरता बढ़ती गई। शीला जी ने ये घाट बनवा के हम लोगों को दिया था। लेकिन पिछले 10-12 साल से आम आदमी की जब सरकार थी, हम लोग उपेक्षित थे। हमें सहयोग ना के बराबर ही मिलता था। अच्छा, और जमुना में छठ करने की अनुमति ही नहीं थी। अच्छा, ये 10-12 साल के बाद हमको जो है जमुना में छठ करने की अनुमति मिली है। और इस छठ का महत्व तभी होता है जब बहते पानी में छठ किया जाए। लेकिन पिछली साल भी तो जो है यमुना नदी पे ही लोगों ने छठ मनाई थी। नहीं, पिछले साल तो आपको हमारा वहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया था और पुलिस की ड्यूटी थी कि आपको अंदर नहीं जाना है। अच्छा जी। और ये छठ पूजा ये एक पौराणिक वो है। 54 ऋषि थे। 54 ऋषि जिनके नाम पर, हाँ, जिसके नाम पर ये हुआ है, वो सूर्य की तपस्या कर रहे थे। किसी लड़की ने उनके साथ छिड़काने कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको श्राप दे दिया था। श्राप के कारण उसका शरीर गलने लग गया था। फिर उसके फादर ने उसके पिताजी ने आकर के निवेदन किया कि महाराज इसका ये कैसे होगा। तो तब उन्होंने इस विधि को बताया था कि सूर्य की ऐसे ऐसे पूजा करोगे तब ये लड़की ठीक हो सकती है। अच्छा। तो इसमें खेती का, एग्रीकल्चर का जो भी सामान आप पूजा पाठ में लगा सकते हैं। पुआ पकवान भी लोग बनाते हैं। इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ये आपके घर में छठी की पूजा होती है, आपके भी घर में होती है, लेकिन उसका रूप दूसरा है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करते हैं, उसका छठी मनाते हैं ना। चाहे 6 महीने पे करें या साल भर पर करें, क्या कहते हैं कि इसका छठी है। बिल्कुल। छठी बच्चों की देवी है। 7 देवियों में जो है ना, छठी जो है बच्चों की देवी है। उनके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए लोग जो है बरती रहते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और एक तरह से ये है कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, आज जिनका सूरज अस्त हो रहा है, इसलिए डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। कल सवेरा होगा जब सूरज निकलेगा तो ये उनका होगा। इसलिए हम लोग, और सूरज 33 करोड़ देवी देवताओं में साक्षात देव हैं, जो कि सामने दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उनको हम लोग सूरज को अर्घ दे करके, अपने व्रत का उगते हुए सूरज को व्रत दे करके समापन करते हैं। आज 25 तारीख नहाए खाए आज से शुरू होता है। कल खरना है। कल जो भी व्रती रहेगा दिन भर भूखा रहेगा। और शाम को माँ की पूजा करने के बाद और माँ का वही प्रसाद रोटी और गुड़ में बना हुआ खीर खाता है। और माँ को भोग लगाने के बाद ही फैमिली मेंबर के साथ मिलके बैठ के खाता है। उसके बाद 28 तारीख को सुबह ही मतलब मुंह में कुछ जाएगा, जल तक नहीं जाएगा। अच्छा जी। ये जो पूरे 24-48 घंटे की जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है बस, बिल्कुल बस। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा नम हो गई हैं ये बातें कहते हुए। तो इतनी ज़्यादा खुशी है आपको यमुना साफ होने की? हाँ, यमुना साफ होने की हमें खुशी इस बात की है कि 6 महीने में 12 साल से पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। जितनी भी सफाई हुई है, हमें खुशी है कि लोग यमुना किनारे अर्घ देंगे, पूजा पाठ करेंगे। और 6 महीने में जो काम हुआ है, मुझे आशा है कि अगले 5 सालों में बहुत बढ़िया काम होगा और यमुना की सफाई हो जाएगी। लोग बहते हुए जल में, पूर्वांचल के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस बार जब अभी मैं कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन पर गया था, तो रेलवे स्टेशन पे भी मुझे जो है भीड़ जो है बहुत कम दिखाई दी। लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे इस बार बिहार, हम यहीं मना रहे हैं छठ। ऐसा क्यों है? व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से कर दिया गया है और सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा व्यवस्था किया गया है।
तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो व्रत करने के लिए हम गांव जाएंगे वो व्रत का तो हमारा इंतजाम यहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं, है ना। फिर भी जो गांव जा करके करने वाले हैं जा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिहार में रहती है वो तो जाएगा अपने बच्चों के पास छठ करने के लिए बस। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जिनके परिवार समेत यहाँ जो रह रहे हैं वो कोई नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, आराम से यहाँ व्रत करेगा। सारा व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ, इस तरह से जितने भी घाट हैं दिल्ली के अंदर जो सब जगह सरकार की बढ़िया व्यवस्था हो रही है। अच्छा, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही थी कि जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे थे उसमें परवेश वर्मा के कहते हैं कि जिससे तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन अब वही जो है प्रोडक्ट और केमिकल जो है बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जब किसी को कैंसर नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसकी तो लैब टेस्टिंग बराबर कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं आ रहा जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप बताइए। ये देखिए पिछली सरकार का काम है ब्लेम लगाना, उन्होंने करा कुछ नहीं है। अगर करा होता तो जमुना की ये हालत नहीं होती हैं। 800 करोड़ रुपया खा गए जमुना सफाई के नाम पर और करा कुछ नहीं। दिल्ली को तो उन्होंने नर्क बना दिया। समझ गए, पूर्वांचल के लोगों को मुर्गा बना के रख दिया कि आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है। वो केवल उनको ये था केजरीवाल जी को कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ हैं, और दिल्ली को नर्क बना के रख दिया, जिसका रिजल्ट हुआ कहते थे कि मोदी जी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, और इसी जन्म में उनके एक छोटे से लड़के ने हरा के दिखा दिया। समझ गए, तो उनका जिनका कुछ काम नहीं करना है ना वो लोग यही कहेंगे। जी, आप बताइए केजरीवाल सरकार में क्या क्या काम हुआ है? फ्री बिजली, फ्री पानी मिल ही रहा था दिल्ली वासियों को। देखिए, फ्री बिजली फ्री पानी दे करके जो जितना लोगों को ठगा है उन्होंने, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। खाली बिजली पानी और फ्री पानी के चक्कर में फंस गए लोग। बाकी जो दिल्ली का जो बेड़ा गर्क हुआ है आप भी देख रहे हैं, चैनल वाले हैं, आप खुद देख रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। जनता का तो साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ। आपके लिए छठ का क्या मतलब है? हमारे लिए छठ की बहुत बड़ा महत्व है महाराज। बताइए। हैं, बाकी तो इन्होंने ब्रीफ कर ही दिया क्यों मनाया जाता है। बाकी ये इतनी साफ सफाई और शुद्धता का अर्थ है कि वातावरण भी शुद्ध होता है इससे, जो है आपका वातावरण भी शुद्ध होता है इससे, और साफ सफाई देख रहे हैं ना, हम लोग सफाई वाले हैं। पूजा जो है हम लोग सफाई वाले हैं, साफ सुथरा करते हैं, और साफ सुथरा करके और जब जहाँ रहेंगे वहाँ साफ सफाई करेंगे। अच्छा। और बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं लोग, है ये है बढ़िया से देखने वाले लोग। अच्छा। आपको भी दिखाई दे रहा होगा साफ सफाई यहाँ का। बिल्कुल। तो आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि एक जो कि आप काफ़ी उम्रदराज भी हैं, तो जैसे पहले जो है एक पूजा करते टाइम गाने गाए जाते थे छठी मैया के, तो कोई एक गाने की कुछ लाइनें आप सुना पाएँ? गाने का सुनाने का तो वही लेडीज़ लोग होता तो सुना देता। नहीं। हाँ, वो तो होता ही है। हम आज फरेला घवद से, यही है, दूसरा क्या है, फेमस गाना है ये छठ पूजा। हाँ, गुनगुनाइए ज़रा, 2 लाइन गुनगुनाइए। ये आमावाजे फरेला घवद से ऊपर छठी मैया का, तो ये क्या है ना, छठी मैया का तो जितना वर्णन करिए कम है। बिल्कुल। है ना, और इससे बड़ा मेरे ख्याल में महान व्रत आपको नहीं मिलेगा। ये पर्व है, ये त्यौहार नहीं है। जी। पर्व और त्यौहार में अंतर होता है। त्यौहार में लोग कुछ खाते पीते रहते हैं, देखते हैं ना, लेकिन ये पर्व है एकदम निखंड। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े और उन्होंने जो कि यहाँ पे जो है छठ पर्व का जो है मतलब भी बताया, और छठ क्यों मनाते हैं और छठी मैया की जो है क्या मान्यता है वो भी बताई, और साथ के साथ यहाँ पे ये भी बताई कि साफ़ सफाई का क्या स्तर है, और लगातार जो है कि यहाँ पे लोग आके लैब टेस्टिंग लगातार यहाँ पे हो रही है। और साथ के साथ जब पिछली बार जो है लोगों को घाट पे नहीं आने दिया गया था छठ मनाने के लिए, इस बार जो है लोगों को प्रॉपर जो है घाट पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है बैरिकेड और कहीं स्टॉपर लगा दिए गए हैं ताकि लोग इससे आगे ना जाएँ, क्योंकि आगे जो है गहराई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए बराबर जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार यमुना कितनी स्वच्छ हुई है। आप बताइए, आप हो कहाँ से? तो ऐसे थे बनारस साइड के, बिहार के बॉर्डर पे हैं। ठीक है। छठ मनाते हैं? हाँ, छठ मनाते हैं। तो इस बार अपने घर क्यों नहीं गए बनाने के लिए? तो यहीं आएंगे। अच्छा। यहीं है, सारी बिहार यहाँ से आता, हम घर जाएंगे। अच्छा। यहीं आएंगे। अच्छा, तो इस बार साफ सफाई का क्या है हाल? सही है, बहुत अच्छी है। अब बात करें पिछली बार जैसा?
पिछली बार तो ऐसे उतना नहीं था जो अब की बार हुआ है। इतनी बार साफ़ सफाई तो बहुत सही हुआ है, लेकिन जो केजरीवाल के ज़माने में जो सरकार केजरीवाल चलाते थे इतनी सफाई नहीं रहती थी। इतनी सफाई जो रेखा गुप्ता जो बैठी हैं, इस बार सफाई अच्छी हुई है, क्योंकि अब की बार सारा देखने में अच्छा लग रहा है। अभी तो आज शनिवार कल इतवार और भी अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से हैं। अच्छा, आप छठ मनाती हैं? नहीं, हम छठ नहीं मनाते, हम तो गंगा मैया के वैसे ही दर्शन करने आ जाते, कभी गुड मॉर्निंग में, कभी आज गुड नाइट में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, साफ सफाई कैसी है पिछले साल के मुकाबले? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत सही तैयारी चल रही है। मैं कहती हूँ अगर पूजा हो तो तहे दिल से करी जाए, और नहीं तो पूजा का कोई वो नहीं है कि गंदगी में की जाए, लेकिन पूजा हो तो तहे दिल से हो। बिल्कुल, आप भक्तिमय लग रही हैं। एक भजन सुना दीजिए। भजन, गंगा मैया तुम्हारे सहारे हम आए हैं दर्शन करने, ओ गंगा मैया तुम्हारे सहारे हम आए हैं दर्शन को पाने, तुम रखना लाज हमारी। बहुत सुंदर, हम बहुत सुंदर भजन आपने सुना है। छठ को लेके क्या तैयारी है? देखो, ये छठ के लिए तैयारी क्या है, ये सरकार ने तैयारी करके सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी जितने भी विभाग हैं, उन्होंने सरकार के नेतृत्व में का, जब देखो मुखिया जैसा होता है ना, वैसे टीम काम करती है। बिल्कुल। अधिकारी को तो जैसे आदेश दिया, आदेश को कि भाई इसको बढ़िया इसको करो, तो काम किया। बिल्कुल। तो इस छठ के लिए छठ समितियों से ज़्यादा जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि यमुना अब बह रही है। हाँ, यमुना बह रही है। ये ऐसी, देखो हमने तो अपने बचपन में वो देखी थी नील वर्ण की यमुना, मगर पानी बह रहा है, ये भी बहुत बड़ा बात है। कार्तिक के महीने में नदी बह रही है, दिल्ली में यमुना बह रही है, मतलब जल जा रहा है। ये श्री कृष्ण को जा रहा है, तो शायद दिल्ली गवर्नमेंट को भगवान श्री कृष्ण भी धन्यवाद कहेंगे कि यमुना बह रही है, और उनको दिल्ली से पहले गंदा पानी मिल रहा था, अब साफ पानी मिल रहेगा। संत लोग आचमन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी छठ तो हमेशा मनती थी और लोग त्यौहार को अपना मनाते थे। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि देखो, ये रज पे जो डाला होता है ना छठ में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सरकार ये यमुना की रज पे पहली बार डाला रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी यमुनोत्री से आई हुई रज है, तो पवित्र भूमि पे तो सरकार बधाई के पात्र तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि यहाँ तमाम लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है यमुना की सफाई जो है चल रही है बहुत ही अच्छे स्तर पर, और यहाँ पे लोग आके जो है परसों से, यानी 2 दिन बाद, आज से 27 तारीख से लोग यहाँ पे आके जो है आचमन देंगे और ऋषि मुनि आके यहाँ पे अपनी पूजा करेंगे। इतनी ज़्यादा जो है स्वच्छ यमुना हो चुकी है। और साथ के साथ कई लोगों ने ये भी बताया कि जब वो छोटे हुआ करते, जब उनकी दाढ़ी काली हुआ करती थी, तब उन्होंने यमुना को जो है बहते हुए देखा था, नीला पानी देखा था। लेकिन अब जब उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, कई सालों बाद उन्होंने यमुना को कार्तिक के महीने में बहते हुए देखा है। बाकी आपका